Hello student, welcome to my channel. In previous video, we have studied transportation problem using northwest corner rule and least cost method. Today we will study VAM method, Vogel approximation method. So in difference of previous least cost method, there is a cost 327415698332 and supply given is 250, 350, 400. Demand is 200, 300, 350 and 150. The first thing we have to check row column balance. So first we have to calculate total supply and total demand. तो हमारा टोटल सप्लाई हो रहा है 250 प्लस 350 इज टू 600 प्लस 400 1000 एंड डिमांड इज 200 plus 300 500 plus 350 850 plus 150 equal to 1000. So row and column is equal, so it's a balanced transportation problem. In VAM method there is a 6 step. First step is find row column difference. So row column difference के लिए ये हमारा रो हो गया एंड ये हमारा कॉलम हो गया, तो इसके रो कॉलम के डिफरेंस को हम लोग निकालेंगे. रो कॉलम का डिफरेंस निकालते हैं. चलिए रो कॉलम का डिफरेंस है. रो कॉलम का डिफरेंस निकालने के लिए हमें सबसे लिस्ट टू कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट वाले दो सेल को हम लोग लेंगे, दो कॉस्ट को लेंगे. तो हमारा जो O1 का है फर्स्ट रो में सबसे लिस्ट कॉस्ट में है 2 एंड 3, इसका डिफरेंस हो रहा है 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1. सेकंड रो में है 1 एंड 5, इसका डिफरेंस हो जा रहा है 4. थर्ड रो में 2 और 3 है सबसे कम, सबसे लिस्ट कॉस्ट जो होता है, दो लिस्ट कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, तो इसका भी 1 है. कॉलम साइड से भी देखते हैं कि दो लिस्ट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 बच जा रहा है. 3 एवं 2 है सबसे कम का कॉस्ट, तो इसका 1 है. D3 में 3 एंड 6 है लिस्ट कॉस्ट, तो इसके बीच का डिफरेंस 3 है. अब बचा D4 का, तो D4 में 2 और 4 है सबसे लिस्ट कॉस्ट, इसके बीच का डिफरेंस हो गया 2. हम लोग इसे एंड सेकेंड प्रोसेस जो है, सेकेंड स्टेप, तो ये हमारा हो गया रो बाय रो डिफरेंस. रो डिफरेंस इसको पेनल्टी बोलते हैं, और ये हो गया कॉलम डिफरेंस, इसे भी पेनल्टी बोलते हैं. तो सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई मैक्सिमम पेनल्टी. जो मैक्सिमम पेनल्टी होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी कौन सा है, ये 4 है. मैक्सिमम पेनल्टी 4 है, इसको आइडेंटिफाई कर लिए. अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है आइडेंटिफाई लिस्ट कॉस्ट. तो इस पेनल्टी के सामने, अगर ये रो का पेनल्टी है तो इसके सामने वाले में सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है, तो लिस्ट कॉस्ट ये 1 है. O2 से D1 तक जाने के लिए जो खर्च है, कॉस्ट है, वो 1 रुपी. अब यहाँ पे हम लोग एलोकेशन करेंगे. इसका सप्लाई दिया गया है 350 का और डिमांड 200 का, तो इसके लिए डिमांड हमारा 200 का है और सप्लाई 350 का. तो डिमांड 200 है, तो हम लोग इसको 200 एलोकेट कर देंगे. जब ये एलोकेट किए 200 का, तो 200 का डिमांड खत्म हो गया, ये 0 हो गया. तो O2 से 31 तक हम लोग 200 इसको डिमांड एलोकेशन कर दिए. तो अब ये इस कॉलम में कोई नहीं बचा, सभी को कैंसिल कर देंगे. और यहाँ से हमने 200 ले लिया है, तो अब वहाँ पे 150 का सप्लाई बचा है. तो ये हमारा हो गया, ठीक है. दूसरा अब फिर से देखेंगे, फिर से हम लोग
रो कॉलम का पेनल्टी निकालेंगे और डिफरेंस पेनल्टी निकालेंगे। तो फिर से हम लोग निकालेंगे रो कॉलम में डिफरेंस और पेनल्टी। सेम होगा। अब क्या है कि यहाँ तो हमारा 0 था, तो अब इसे तो कैंसिल कर देंगे, तो इसे डाइस मारेंगे। दूसरे कॉलम में देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 और 3 जो लिस्ट कॉस्ट है। उसी तरीके से लिस्ट कॉस्ट का निकालेंगे, इसमें 3 ही आएगा और इसमें 2 ही आएगा। अब इसमें देख रहे हैं तो इसमें जो 2 सबसे लिस्ट नंबर होंगे, कॉस्ट होंगे, उसके डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे। तो सबसे लिस्ट कॉस्ट में है 2 और 4, इसका डिफरेंस हो जा रहा है 2। 5 एंड 6 का डिफरेंस 1 एंड 2 एंड 3 का डिफरेंस 1। सेम थिंग हम लोग करेंगे क्या कि आइडेंटिफाई करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी का। तो इसमें मैक्सिमम पेनल्टी हो गया हमारा, देख रहे हैं 3। अब ये कॉलम में आया है हमारा मैक्सिमम पेनल्टी, तो इस कॉलम D3 के सामने वाले कॉलम में है, तो D3 में लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एलोकेट। तो इसमें लिस्ट कॉस्ट हमारा 3 है। 3 के लिए डिमांड है, O3 से D3 तक जाने का डिमांड हमारा 350 है एंड सप्लाई 400 है। तो इसको 350 डिमांड सप्लाई दिया जाएगा, डिमांड 0 हो गया और सप्लाई में 50 बच जा रहा है। अब ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। फिर से हम लोग रॉ कॉलम का डिफरेंस निकालेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सप्लाई और डिमांड एलोकेट नहीं हो जाता है। अब नेक्स्ट में फिर से अब नेक्स्ट के लिए फिर से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो इस कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं निकलेगा, इस कॉलम का डिफरेंस 1 आ रहा है, 2 और 3 लिस्ट है, सबसे लिस्ट कॉस्ट। इस कॉलम का डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये कॉलम कैंसिल हो चुका है। इस कॉलम में डिफरेंस 2 आ रहा है। इधर इस रो में डिफरेंस 2 आ रहा है और सेकंड वाले रो में 5 एंड 9 है, तो इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। 3 और 2 इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। अब इसमें से मैक्सिमम पेनल्टी को एलोकेट करेंगे, तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे 4 हो जा रहा है। 4 के लिए इस रो के लिए जो है सबसे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है, तो लिस्ट कॉस्ट है 5। 5 के लिए 150 सप्लाई है 150 और डिमांड 300 का है। अब जब डिमांड 300 का है लेकिन सप्लाई वहाँ पे 150 ही जा रहा है, तो 150 ही जाएगा, इसको 150 एलोकेट कर देंगे। जब 150 एलोकेट करेंगे तो सप्लाई 0 हो जाएगा यहाँ पे और डिमांड में से 150 चला जाएगा, तो 150 बचेगा। नेक्स्ट फिर से वही काम हम लोग करेंगे रॉ कॉलम का डिफरेंस निकालने के लिए। एंड अब जो है इस कॉलम में ये कैंसिल है, इस कॉलम का डिफरेंस 1 आ रहा है एंड इस कॉलम में भी कैंसिल है। D4 के कॉलम में डिफरेंस 2 आ रहा है। अब रो में देखते हैं, इसका डिफरेंस 2 है, ये 9 है एंड इसका डिफरेंस 1 है। अब मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे तो मैक्सिमम पेनल्टी 9 आ जा रहा है फिर से। अब इस 9 को हम लोग 9 की जगह 9 नहीं आएगा क्योंकि ये रो भी कैंसिल हो चुका है, तो अब यहाँ पे ये 0 है क्योंकि ये रो पहले ही कैंसिल हो चुका है। तो अब सबसे मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है। हम लोग दोनों में से कोई भी 2 को ले सकते हैं, या तो इस 2 को ले सकते हैं या इस 2 को। मैं सोच रहा हूँ इस 2 को ले लूँ। तो इस 2 को मैक्सिमम पेनल्टी एलोकेट करते हैं इस रो के लिए। अब यहाँ पे लिस्ट कॉस्ट कौन सा है, तो लिस्ट कॉस्ट है 2। 2 के लिए डिमांड 150 का है और सप्लाई 250 का, तो 150 यहाँ पे एलोकेट कर दिया जाएगा। 150 जब एलोकेट किए तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 100। अब शायद लास्ट है, यहाँ के लिए 4 बच रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसके लिए 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है डिफरेंस और इसके लिए भी कुछ नहीं आएगा। तो अब हम लोगों को मैक्सिमम पेनल्टी एलोकेट करना है, तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पे 4 हो रहा है। 4 को हम लोग एलोकेशन में डालेंगे तो O1 से D तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है और इसके लिए सप्लाई 100 है और डिमांड 150 का है, तो इसे 100 एलोकेट कर दिया जाएगा प्रोडक्ट। जब ये 100 जाएगा, ये 0 बच गया। अब सिर्फ और सिर्फ वो एक बच रहा है, ये 2, तो इसके लिए 50 था, तो इसको हम लोग यहीं पे एलोकेशन डाल देंगे, ये 50। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो
टोटल कॉस्ट जो है वो निकलेगा, सबसे पहला जो हमारा था 4 के लिए ये 1, O2 से D1 प्लस सेकंड में हमारा ये था 3, O3 से D3, फिर थर्ड में हमारा ये 4 का था, ये 4 का 5, मीन्स O2 से D2 तक का था, O2 D2 तक था, प्लस इसके बाद हमारा ये 2 का एलोकेशन था, तो 2 का एलोकेशन O1 से D2 तक का, फिर हम लोगों ने 4 का एलोकेशन लिया, 4 का एलोकेशन O1 से D4 एंड देन हम लोग इसका एलोकेशन किए थे O3 का D4 तक। अब इसका वैल्यू हम लोग डालेंगे, O2 D1, O2 से D1 तक जाने के लिए 1 रुपये कॉस्ट था, 200 यूनिट आया था। अब सेकंड में जो है O3 से D3 तक जाने के लिए, O3 से D3 तक जाने के लिए 3 रुपये कॉस्ट था और इसको 350 यूनिट एलोकेशन मिला था। O2 से D2 तक, O2 से D2 5 रुपये कॉस्ट था और इसको 150 का एलोकेशन प्राप्त हुआ था। O1 से D2, O1 से D2 2 रुपये कॉस्ट था और इसको 150 का एलोकेशन मिला था। O1 से D4, O1 से D4 4 रुपये कॉस्ट था और इसको 100 का एलोकेशन मिला था। O3 से D4 2 रुपये कॉस्ट था, 2 इंटू 50 का एलोकेशन। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 200 प्लस 350 इंटू 3 0 3 15 और 150 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 100, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 200 प्लस 150 1250 प्लस 750 2000 प्लस 300 2300 2300 प्लस 400 2700 प्लस 100 2800। तो इसका जो कॉस्ट आया ट्रांसपोर्टेशन टोटल कॉस्ट ये आया 2800, 2800 इसका टोटल कॉस्ट हुआ। अब इसमें जो हमारा प्रोसेस था स्टेप, तो स्टेप हम आपको बता दे रहे हैं कि स्टेप कौन सा था। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो था फाइंड रो कॉलम डिफरेंस, जैसे ये हमारे निकाले हैं रो का और ये कॉलम का डिफरेंस था। सेकेंड स्टेप में हमारा था मैक्सिमम पेनल्टी को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई मैक्सिमम पेनल्टी। थर्ड स्टेप जो हमारा था वो था आइडेंटिफाई मैक्सिमम पेनल्टी जिसमें से लिए हैं तो उसमें लिस्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि फर्स्ट वाले में 4 हमारा मैक्सिमम पेनल्टी था तो इसमें लिस्ट कॉस्ट कौन था, ये 1 हमारा लिस्ट कॉस्ट था। तो आइडेंटिफाई लिस्ट कॉस्ट, ये रेगुलर चलते रहा जब तक सारा एलोकेशन नहीं हो जाता है। इसी में एलोकेट और उसके बाद में आइडेंटिफाई जब कर लिए लिस्ट कॉस्ट तो उसमें एलोकेशन डालते हैं। तो एलोकेट इन लिस्ट कॉस्ट वाले सेल में कर दिए। देन रो कॉलम को हम लोग कैंसिल करते चलते हैं, कैंसिल रो कॉलम। और सिक्स्थ जो है वो इसी तरीके से हमारा पेनल्टी निकालते चलते हैं। तो प्रोसीड विथ नेक्स्ट पेनल्टी, देन टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया वैम मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोदी मेथड। और ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया था ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला एंड लिस्ट कॉस्ट मेथड
से भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला, और सभी में हमने जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेम रखा है कि आपको एक वीडियो दूसरे वीडियो से लिंकेज मिले, आप उसे आसानी से समझ सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोदी मेथड, देन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये एक बेहतरीन चैप्टर है ऑपरेशन रिसर्च पेपर का, जो कि एमबीए में भी है। आप नेट यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आता है। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।